आर्ट लगा देना नहीं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्देशिकारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है श्लोक। आज का श्लोक बहुत अच्छा है। तो पिछले श्लोक में हमने क्या सुना था? श्रद्धाओं के ऊपर चर्चा चल रही है कि किस प्रकार की कैसी कैसी श्रद्धाएं। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है और कैसे आती है? पूर्व जन्मों से जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारा अंतःकरण जो बनता है, उसमें जो स्टोर हो जाता है अंतःकरण में, उसी के अनुसार से हमारी इच्छाएं होती हैं, श्रद्धाएं होती हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो ये सब चर्चा पीछे हमने करी है। और जैसे कि जो श्रद्धा है वो स्त्री लिंग में बताई गई थी, तो व्यक्ति को इंगित नहीं करती थी। और जिसका जैसा सत्व होता है वैसा वह उसके अनुरूप उसकी वैसी श्रद्धा होती है। सत्य मतलब वही मन बुद्धि अहंकार चित्त। अब तो सीख गए, पता चला, रट गया है। अब अगर कोई सो रहा हो ना, जगा दो। सत्य किसे कहते हैं? मन बुद्धि अहंकार और चित्त। एकदम ऐसे याद हो जाना चाहिए, है ना? कोई ढोंग नहीं है जग में। ये तो गुरु महाराज होते हैं। आप में से किन लोगों ने यह श्लोक कंठस्थ किया हुआ है? आज के कंठस्थ करना चाहिए इस तरीके से। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, सत्य होता है, वैसी उसकी श्रद्धा होती है, वैसी उसकी शिक्षा होती है। ओहो, आरती का टाइम 8 बजे ही है क्या? है। बड़ी जोरदार बजेगी। फिर क्या करें? कल से अंदर कमरे में करें। पापा का। ठीक है, तो आज के श्लोक का क्या विषय है? आज के श्लोक का विषय बहुत अच्छा है। यहाँ बताया जाएगा कि जो लोग अलग अलग प्रकार की देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। लोग अलग अलग प्रकार की देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? देखा है ना, कोई भूत प्रेतों की उपासना करता है, कोई यक्षों राक्षसों की उपासना करता है, और कोई देवताओं की उपासना करता है। देवता की उपासना कौन सी कहलाती है? लेकिन हमेशा सत्वगुण नहीं होती, रजोगुण भी होती है। हैं? कैसे?
रजोगुण में आ जाती कैसे? है, मैं ये कह रहा हूँ हमेशा सत्वगुण नहीं रहती, रजोगुण भी रहती है। हाँ। रजोगुण के एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना, बज रहा है अभी जो, समझ में आ रहा है कुछ? पूजा कर रहे हैं तो ये रजोगुण सतोगुण मिक्स है, ठीक है। देवता है, सतोगुण है, लेकिन कर क्यों रहे हैं? तो रजोगुण है। इच्छा है ना, रजोगुण का क्या है स्वरूप? इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए। अगर इच्छा लेके जा रहे हैं तो क्या हो गया? रजोगुण। लेकिन क्योंकि देवता के पास जा रहा है तो क्या हो गया? सतोगुण। और अगर कोई देवता में मतलब कि देवताओं के कैटेगरी में देखा जाए तो अगर कोई विष्णु के पास जा रहा है तो वो निर्गुण, भक्ति काउंट हो जाएगी, बिना इच्छा के जा रहा है। या फिर देवताओं में शुद्ध सत्य होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे क्या है। आज मैं सुन रहा था कि एक श्लोक है भागवतम में, किराट पुलकश, ऐसे करके श्लोक है ना, याद नहीं आ रहा? किराट हूण पुलकश, आज प्रभु जी ने कल बताया था ना क्लास में, जो कि नीच जाति के हैं बिल्कुल, उनको भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब अगर वो भी भक्ति करें, भक्तों का संग करें, तो वो भी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जो किराट पुलकश हूण, यानी कौन कौन से बोले जाते हैं, तो ये व्यक्ति कौन होते हैं? इसमें कुछ कुछ व्यक्तियों का बताया था कि अपने इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग देश हैं। बता दें, अफ्रीका में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सिर्फ मगरमच्छ खाते हैं। अगर मगरमच्छ खत्म हो गया ना, तो इम्पोर्ट करेंगे, जाएंगे, लाएंगे फिर। एक जगह मंकी का जूस पीते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं इसी ब्रह्मांड में, इसी से उन्हें ऐसे ऐसे शब्द, लेकिन वो भी शुद्ध हो सकते हैं अगर भक्ति करेंगे। मंकी का जूस कैसे पीते हैं? कैसे पिएंगे? इतना गंदे तरीके से बताया कि जैसे कि हम यहाँ शॉप पे जाते हैं तो देखते हैं ना कि जूस वाली दुकान वाले आम वगैरह मैंगो रखे रहते हैं, हम जाते हैं तो उसे छील छाल के जूस करके दे देते हैं। ऐसे वहाँ पे बंदर टंगे रहते हैं वो जाते हैं उसकी गर्दन लग करके, और इसमें वो पीने वाला वो डाल देते हैं पाइप, पीने लगते हैं। ऐसे पीते हैं। सोचो कैसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी ज्यादा दूर क्यों ना, वर्मा जो गांव है, वहां पे लोग कैसे खाते हैं खाना? छिपकली को पहले क्या करेंगे, मारेंगे, और फिर उसे पानी में छोड़ देंगे, मतलब उबालेंगे, पता नहीं क्या, उस पानी को फिर सड़ा के और पानी को फिर छिड़केंगे घी की तरह, कितनी खुशबू, तब खाते हैं। तो ऐसे लोग तो यही है, पास नहीं है, दूर भी नहीं। तो अफ्रीका हुआ, बहुत सारे देश हैं मतलब जिनमें कहीं कहीं ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो ऐसा खाती है। अंडे नहीं खाती वो, ऐसे ही खाती है, ऐसे खा के रहती है। तो इनको बोलते हैं किराट हूण पुलकश, जो वर्ड आता है ना भागवतम में, ऐसे करके। तो ये लोग भी अगर भक्तों का संग मिल जाए, भक्ति करते हैं, तो इनका भी उद्धार हो जाए। ठीक है, हम इस श्लोक पे चलते हैं। तो क्यों बता रहा था मैं ये? क्योंकि चेतना स्वभाव उनका पता नहीं कौन से गुण में है वो, अंधकार तमो एकदम, तमोगुण, अंधकार में तमोगुण है, इस तरीके से। यहाँ पे तो लोग इतना ही है कि अभी तक मतलब कि यही सब खाते हैं, मछली वगैरह मुर्गा वगैरह ही खाते हैं। है तो मतलब ये भी उसी कैटेगरी में, लेकिन फिर भी कम है, लेकिन और देशों में तो और ज्यादा है। एक जगह तो इतना बताया कि बताने में भी शर्म आए। वहां पे जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चा नहीं हो पाया, ऑपरेशन करवाते हैं ना, तो ऑपरेशन जो निकलता है ना, वो एक उसमें सजा देते हैं खाने के लिए, वो बिस्ता है खाते हैं। तो पता नहीं, जापान सर, जापान, ऐसे ऐसे लोग खा वही भागवतम में बता रहे थे मतलब। तो इन्हीं को बोलते हैं ऐसा, तो बड़ा वो है। तो इसलिए इस संसार में लौट के नहीं आना है, क्या पता जापान में जब जन्म मिल गया कहीं, हमें खाना पड़ जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम मरने के बाद क्या भारत में जन्म लेंगे, हम ब्रह्मांड में किसी भी कोने में, अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और वहां पता, क्या पता घोर कलयुग चल रहा हो, वहां पे उस टाइम पे पहुंचे तो क्या पता सतयुग चल रहा हो तो आप तपस्या में लग गए, कुछ भी चल रहा हो। लेकिन ये गोल्डन पीरियड है कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की कृपा चल रही है, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है। तो हमें भक्ति करके बस निकल लेना चाहिए यहाँ से। हाँ, मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि जनरली अभी हम भक्त हो नहीं रहे,
लेकिन कहीं भी मिल सकते हैं। जो भक्त नहीं है उन्हें कैसे जन्म मिले? कर्मों के नाम से कहीं भी मिल सकता है। क्या चेतना है उस टाइम पे, क्या है क्या नहीं है। अब ऐसा नहीं कह सकता, अब भक्त तो जड़ भरत भी थे, फिर उन्हें चरण का मिल गया। लेकिन वो तो चलो शुद्ध भक्त थे, तो याददाश्त वापस आए, याददाश्त में थी सारी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सुनेंगे कि यहाँ बताया गया है कि जो लोग अलग अलग प्रकार के देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। यजन्ते सात्विका देवान, भगवद गीता था रूप अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 4। यक्षराक्षा यक्षराक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान्, यानी जो लोग सात्विक हैं, अर्थात जिनका अंतकरण सतोगुणी है, वह देवताओं की पूजा करते हैं। सेम टू सेम, जिनका अंतकरण राजसी है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और जिनका अंतकरण यानी अन्य यानी तामसी वाले, जिनका अंतकरण तमोगुणी वाला है, तो भूत प्रेत च अन्य से मतलब है 7 माताएं होती हैं, माता, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तमोगुणी किसकी पूजा करते हैं? भूत प्रेत, भूत भूतगण, प्रेत, और चा अन्य से हो गया 7 माताएं। माता समझते हैं? माताएं नहीं होती? हाँ, हाँ देवी वो माताएं होती हैं, माताएं होती हैं। यंते तामसा जन, तो ये जो तामसी लोग हैं उनका जन्म। ये एक्चुअली टीका में लिखा है, अभी प्रभुपाद जी ने कुछ बताया नहीं। यंते सात्विका देवन, सतोगुणी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी लोग राक्षस यक्ष की पूजा करते हैं। और तमोगुणी लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। प्रेत पता कौन होते हैं? हाँ मतलब, नहीं वो तो ब्रह्म राक्षस होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, भक्त होते हैं। प्रेत मतलब कि अब जिसको शरीर नहीं मिला है वो प्रेत प्रेत बन के घूम रहे हैं, वो शरीर का इंतजार कर रहा है कि शरीर में घुस जाए। भूत प्रेत एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं ना। नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इस मनुष्यों में नहीं होता, जैसे ही होता है। जैसे पिशाच थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। पिशाच पिशाच अगर किसी पे चढ़ गया ना तो उसे भगाना बड़ा मुश्किल है। और ये सब कब घुसते हैं? जब अशुद्ध कैटेगरी, अशुद्ध उसमें होते हैं, अवस्था में। जैसे कि इंद्र को मारने के लिए कौन तपस्या कर रहा था? दिति, अदिति थी कि दिति थी? इंद्र इंद्र को मारने के लिए पूजा वो यज्ञ कर रही थी, लेकिन एक गलती होगी थी तो इंद्र घुस गए थे उसके अंदर। इंद्र मतलब क्योंकि वो पूजा व्रत कर रही थी कि जो अब संतान होगा वो मुझे मारेगा, उसी को मारने के लिए घुस गए उसमें। वैसे घुस नहीं पा रहे थे, पर जिन्होंने कुछ गलती कर दी तो घुस गए। इस तरीके से, जैसे कि कथा आती है महाभारत में, पूरे बॉलीवुड स्टाइल है वो। हम्म, हाँ, नल और दमयंती की, नल और दमयंती कथा आती है। तो नल जो राजा थे वहां पे, तो जब उनकी दमयंती से शादी हो जाती है, तो वहां का जो कलयुग था वो बड़ा गुस्सा था कि मुझसे क्यों नहीं हुई। तो वो प्रवेश करने की जगह देख रहा था, कितनी सालों से प्रवेश ही नहीं कर पाया नल में, क्योंकि कोई गलती नहीं करी। एक बार कुछ सोच के बाद, कुछ हाथ नहीं धो पाए, सोच नहीं, वॉशरूम के बाद पैर नहीं धो पाए, हाथ वगैरह तो धो लिए थे और पैर नहीं धो पाए थे, और ऐसे ही चले गए थे मंदिर। बस मुझे मिल गया जगह, घुस गया, और घुस के फिर सारा जुगा हुआ खिलवाया, सब हरवा दिया, पूरा जंगल में मतलब पूरा करवा दिया, पूरा एकदम। राजयोग से भी गया, धन से भी गया, और भिखारी की तरह कोई भीख भी नहीं दे रहा था, कुछ खाने को नहीं था, जंगल में भटक रहा था, क्रूर शरीर हो गया, सब कुछ गते हो गए। किसकी वजह से? सिर्फ एक गलती कर दी। बाद में फिर वो सब हो गया था ठीक। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो भूत प्रेत ये सब हैं, ये तभी अटैक करते हैं जब हम कमजोर पड़ जाए। जैसे किसी ने पूछा था कि भक्तों को भी भूत प्रेत अटैक कर सकते हैं? मतलब कर सकते हैं अगर भक्त कमजोर है। अगर भक्ति में दृढ़ है, भक्ति पावरफुल है, तो भूत कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी तो भूत का ऐसे ही उद्धार कर देते थे। हरे कृष्ण मंत्र बोल के पकड़ लेते थे, ऐसे ही करके आ रहा है, किसी को दिखता नहीं था, उनको तो पकड़ लेते। इतनी शक्ति थी, लेकिन दिखाई नहीं कभी।
तो ये किन लोगों की बात हो रही है? ये किन लोगों की बात कर रहे हैं? जिनकी चेतना या स्वभाव जो शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त नहीं है, वे पहले के स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार कंट्रोल में है, वो लोगों की बात होती है। मतलब शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, शास्त्र से युक्त नहीं है, अपने तमोगुण रजोगुण के हिसाब से, अपने स्वभाव, अपने कर्मों के अनुसार जो हमारा चित्त है उसके हिसाब से कर रहे हैं, मतलब पूजा पाठ इस तरीके से। शास्त्रीय श्रद्धा से पूजा नहीं करते। टेक्स्ट पढ़ते हैं, अनुवाद। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि जो आपकी श्रद्धा है वह किन की ओर है भला? मतलब आपकी श्रद्धा किसकी ओर है? देवता की ओर है कि राक्षसों की ओर है कि भूत प्रेत की ओर है? किसकी तरफ है आपकी? भला आपकी श्रद्धा है किसकी तरफ? अगर देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं तो उसमें भी आप किस प्रकार की पूजा कर रहे हैं ये देखा जाए ना। मान लो आप देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उसमें भी आप किस प्रकार की, किस कैटेगरी की पूजा कर रहे हैं, तब पता चलेगा कि सतोगुण क्या है, कैसे मिक्स है। तो वह भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की पूजा कर रहे हैं। तो सतोगुणी पूजा क्या है? तो कभी कभी सतोगुण में रजो मिक्स मिक्स होता है, वो पूजा करते हैं लोग। सतोगुण में रजोगुण मिक्स है, शुद्ध सत्य नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एकदम एक्चुअली, क्योंकि शुद्ध सत्य तो हो ही नहीं सकता, गुणी मिक्स है यहाँ पे। क्योंकि हम देवता के पास गए जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं। सारे देवता कौन है? भगवान के प्रतिनिधि। हम देवता के पास गए, हम उनको ये मानते हैं कि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो हम उनको प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद की याचना करेंगे, ठीक है, देवता के पास गए और उनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो कैसे करेंगे? शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार उनकी पूजा करेंगे, याचना करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे, और ये मानते हो कि भगवान के प्रतिनिधि है। अगर किसी एक पर्टिकुलर देवता के पास जाए, हमारे सरस्वती माता के पास जाए, सरस्वती देवी के पास, तो हम जानते हैं कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा जी की वाइफ है, उनको भारती भी बोलते हैं। तो सरस्वती माता से क्या मांगेंगे? सरस्वती माता मुझे विद्या दीजिए ताकि मैं भगवत गीता पढ़ सकूं, भगवत गीता समझ सकूं, विद्या दीजिए, ठीक है, मांगेंगे। कृपा कीजिए मुझ पर, तो वो देंगी, कृपा करेंगे। तो ये पूजा कौन सी होगी? ये पूजा हुई सतोगुण। कौन सी पूजा ये सतोगुणी पूजा, क्योंकि मैं एक तो ये मान रहा हूँ ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, दूसरा मैं उनसे क्या मांग रहा हूँ? जो भी मांग रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं भक्ति कर सकूं, उससे भगवत गीता पढ़ सकूं, भगवान को समझ सकूं। तो इस भाव से अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो यह सतोगुणी पूजा काउंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई भौतिक इच्छा लेके जाता है, भौतिक इच्छा लेके, जैसे आजकल लड़कियां 16 सोमवार करती हैं, क्यों करती हैं? अच्छा पति मिले, आज्ञाकारी पति मिले, और कपड़े धो ले, झाड़ू लगा दे, सब आज्ञाकारी, मतलब आज्ञा माने मेरी पूरी। ये कौन सा हो गया? रजोगुणी, क्योंकि इच्छा है। हम गए तो देवता के पास, ठीक है ये, लेकिन देवता को ये नहीं मान रहे कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, और दूसरा हम अपनी इच्छा, मतलब अपनी निरपत्ति, वो मांग रहे हैं। तो ये रजोगुणी पूजा हो गई। जैसे गए देवता के पास, सतोगुण, मांगा तो रजोगुण। तो कई लोग पूजा अर्चना करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, पूजा करते हैं। पहाड़ों में गए थे, 7 बार गए थे पहाड़ों में, कौन गया था? क्या क्या मांगा था? है? हाँ, तभी तो भक्ति मिल गई ना, कुछ मांगा नहीं था तो देवी देवता क्या करेंगे? हाँ, तो बन गए थे 3। तो अब देखो यही है कि श्रद्धा, तो अपनी श्रद्धा कहाँ थी? देवी देवताओं में थी। लेकिन क्योंकि इच्छा ज्यादा मटेरियल नहीं थी, तो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर भक्ति में आई। इच्छा इतनी प्रकार नहीं थी। लेकिन अब कोई बोले देव, अब बोले कोई कि चलो वैष्णो देवी मंदिर, तो जाओगे? सम्मान करते हैं उनका, वो देवी हैं, सबकी मुरादें पूरी करती हैं, सही है। लेकिन हम वहां से जाना, कहाँ अच्छा जाना समझेंगे? वृंदावन, क्योंकि भगवान का वहाँ जन्म हुआ है, वो उनकी भी दासी है, ठीक है ना। तो जब भगवान प्रसन्न है तो वो भी प्रसन्न हो जाए, इस तरीके से। तो जाते हैं लोग, और वहाँ पहाड़ों में जाते हैं, क्या करने जाते हैं पहाड़ों में? पहाड़ देखते हैं, मांगने जाते हैं, लड़का नहीं हो रहा है लड़का हो जाए, शादी नहीं हो रही शादी हो जाए, सब मांगते हैं। तो ये सब रजोगुणी पूजा है। और अगर किसी की भौतिक इच्छाएं ज्यादा हैं तो फिर वो नए नए तरीके निकाल लेता है। जैसे बता रहे थे साईं राम। अब साईं और राम, साईं अलग हो गए और राम अलग हो गए, अब वो कह रहा है इनको कैसे मिला, तो साईं राम कर लिया, पूजने लगे। तो ये मन गढ़ंत है, ये शास्त्रों की विधि के अनुसार है ही नहीं। साईं राम, राम, साईं बाबा, मतलब साईं बाबा बोलेंगे तो ठीक है, साईं राम, तो साईं में राम कहाँ जाएगा? राम
तो इस तरीके से मतलब है, तो ये अलग अलग मतलब करते रहते हैं। तो ठीक है, ये तो कि सतोगुण का पूरा। अब क्या बोल रहे हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं। अब आ जाओ रजोगुणी पे। सतोगुण में बताया, यहाँ पे देवताओं की कैटेगरी में बताया कि रजोगुणी पूजा है। देवता की में दोनों होती है ना, सतोगुण भी रजोगुण में करते हैं। अब जो सिर्फ रजोगुणी करते हैं, ठीक है, वो देवता के पास नहीं जाते, किसके पास जाते हैं, यक्ष और राक्षसों के पास। कई बार गांव में देखते हैं लोकल डीटी होते हैं, लोकल डीटी मतलब विग्रह वगैरह, लोकल लोकल डीटी मतलब जैसे कि अपने गांव में नहीं होते, पूजा करते हैं लोग, पेड़ के नीचे बहुत सारे होती है, मतलब यहाँ पे पेड़ पूजा करते हैं, ये सब करते हैं। तो इस तरीके से मोटा मोटा मतलब क्यों करते हैं वो, सुख संपत्ति घर आए, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, बस हम मटेरियल चीज से बस सुखी बने रहें, और ये गांव सुखी बने रहे, संपन्न रहे, सब ये सब मतलब मोटी मोटी उनकी इच्छाएं होती हैं। तो ये रजोगुणी होती है। तमोगुणी पूजा क्या है, ये बहुत खतरनाक है। तमोगुणी पूजा होती है भूत और प्रेतों की। ये भूत प्रेत करते तांत्रिक लोग, जाते हैं शमशान में, पहुंच जाते हैं वहां पे, जय जय कौन सा बोलते हैं वो, जय जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, स्वाहा, ऐसे करेंगे, मतलब करते हैं। और ये कैसे करते हैं, डेड बॉडी रखी होगी, उस पर कुछ मंत्र वंत्र कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या, कंकाल रखे होंगे, हड्डी वड्डियां लटकी होंगी जाने वाले, ये सब भूत प्रेतों की। अब रात को क्या आएगा, हड्डी वड्डी तो नहीं आएगी नजर, भूत प्रेत अब नहीं आएंगे। अब भूत प्रेत से मुझे एक छोटी कहानी याद आ गई, छोटी सी, कि जैसे हम सुनते हैं कि भक्ति में खाने का बहुत महत्वपूर्ण, यानी प्रसाद का, यानी हम क्या खाते हैं, इस पे बहुत बल दिया गया है, कि जैसा आहार खाएंगे वैसा चित्त बनेगा। तो ये एक हकीकत बात है, हकीकत बता रहा हूँ, इस्कॉन के ही है। गिरीश प्रसाद मंत्री जी बता रहे थे अपनी कथा में, कि एक बार इस्कॉन सी माला वाला करती थी वो आंटी, मतलब उन्होंने कुछ मतलब फेस्टिवल वगैरह कुछ किया हो घर में, जन्मदिन वगैरह, तो बुलाया था भक्तों को। तो उसमें प्रभु जी भी गए थे, तो बता रहे थे कि, और उसमें कुछ ब्रह्मचारी भी गए थे, बड़े लेवल पे किया था। तो खा पी के वहां से प्रोग्राम होके प्रसाद पा पी के घर में गए। तो बता रहे हैं कि वो ब्रह्मचारी 4 साल से ब्रह्मचारी हैं। आज तक उन्हें सपने आते थे, तो भगवान की सपने आते हैं वैसे आते हैं, लेकिन उस दिन सपने पता किसका है, मर्डर मर्डर हो रहा है, मर्डर के, खून के सपने हो रहे हैं। तो वो गए अपने गुरु के पास, गुरु जी वैसे सपने कभी आज तक नहीं आए, क्या वो खून के सपने, मर्डर के सपने ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं, ऐसे सपने आए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कहते हैं कि आप कल कहाँ गए थे, कैसे प्रोग्राम में गए थे, कोई गृहस्थ ने प्रोग्राम किया था, तो क्या खाया था वहां पे, प्रसाद पाया था। तो पूछते हैं उन आंटी से दिन क्या हुआ था, तो कहती नहीं मैं तो 16 माला करती, कि आप तो 16 माला करती पता है, लेकिन कुकिंग किसने करी थी, मतलब तो चित्त खाने से बनता है, कुकिंग किसने करी थी अपने, कुकिंग वो ज्यादा लोग हो गए थे, तो मैंने अपने मेड से करवा ली थी, मेड नौकरानी, उसने भी थोड़ा आटा वाटा लगा लगू दिया था, ये कर दिया था। तो करे मेड, तो मेड आपकी माला करती है, हाँ करती है 2 माला, कंफर्म नहीं है कि 2 करती है कि कभी नहीं करती, कभी करती है। मेड को बुलाए गए हैं। तो मेड कह रही कि आपने आपने बनाया खाना, ये मतलब आपने सहायता करी थी, कि नहीं वो मुझे दे दिया गया था काम, ये आटा वाटा लगाने के काम करने के लिए, लेकिन ज्यादा काम था तो मैंने अपने पति से करवा लिया। पति से, अब पति की हिस्ट्री पता चलेगी, पति की हिस्ट्री पता चलेगी, वो 2 दिन ही पहले जेल से आया था, मर्डर के चक्कर में कैद था उसमें, और जेल से आया था, आके बस उसका हाथ लग गया, थोड़ा उसने काम कर दिया, तो उसकी चेतना कितनी जल्दी ट्रांसफर होगी। तो इसीलिए बाहर का इसलिए नहीं खाना चाहिए, चेतना बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, उसकी चेतना तुम में ट्रांसफर हो जाएगी बहुत जल्दी। इसीलिए जो बनाना है घर में बनाओ, भोग लगाओ। वो ठाकुर जी को भोग लगा था वो, फिर भी मर्डर के सपने के वो आए, क्योंकि भगवान उसमें से पाप खत्म कर देते हैं, चेतना खत्म नहीं करते, चेतना उसकी आएगी आएगी। अब क्या पता कौन इंसान किस मूड से बना रहा है, जैसे हल्दीराम है, अब हल्दीराम में मान लो कि अच्छा तुमने मंगाया, अब उसमें जो कुक बना रहा था, हो सकता है वो पत्नी से लड़के आया हो, वो लड़ते हुए बना रहा था गुस्सा में, तो तुम्हारे अंदर भी क्रोध ही, तो तुम भी अपनी पत्नी से लड़ोगे जाके, क्यों, तो इससे हल्दीराम भी बदनाम हो गया इसके चक्कर में। तो चेतना बहुत डिपेंड करती है। मैं ये क्यों बता रहा था, हाँ भूत प्रेतों की पूजा बता रहा था। नहीं ये क्यों बता रहा था, चेतना की बात कहाँ से आई थी, हाँ? खाने की बात आ गई थी क्या कहीं पे, हाँ, तो वो डेड बॉडी भी होती है और वहाँ कंकाल भी होते हैं, तो ऐसे वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जो भूत प्रेतों की पूजा होती है वह अमावस्या, अमावस्या आती है, अमावस्या को बहुत बहुत ऐसे से करते हैं कि
4 छोटे छोटे बच्चों को लाओ, इनकी बलि चढ़ाएंगे तो तुम अमर हो जाओगे। ऐसे ऐसे ना कौन बता देता है, ऐसे करते रहते हैं। और ये बहुत से गांव में और बहुत से इलाकों में होता भी है, किडनैप करे जाते हैं, लोगों को बलि दे देते हैं। होता है, तो इससे बचना चाहिए। ठीक है। और क्या है, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा कर पूजते हैं। ठीक है, तो तीनों समझ में आ गए, रजोगुणी पूजा, सतोगुणी पूजा और तमोगुणी। तमोगुणी बिल्कुल बेकार है, रजोगुणी भी ठीक नहीं है। सतोगुणी में रजोगुण कर रहे हैं लोग, दिख ही रहा है, लेकिन सतोगुणी बेस्ट है। और सतोगुण में भी अगर कोई कोई शास्त्र श्रद्धा से युक्त होके और शास्त्र के हिसाब से अगर कोई विष्णु की भक्ति कर रहा है सही से, तो वो निर्गुण में आ जाती है, वो भी तीनों गुणों से परे है। क्योंकि भगवान तीनों गुणों से परे है ना। तुम विष्णु की उपासना करोगे, तुम भले ही तीनों गुण में हो, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हो, जो उपासना कर रहे हो, वो निर्गुण मानी जाएगी। तात्पर्य पूरा हो जाएगा जी। एक सात माता की बता रहा था, सात माता में इंगित करता है यहाँ। सात माताएं ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कौमारी, वराही, इंद्राणी और चामुंडी। भूतगण की व्याख्या, भूतगण की व्याख्या नहीं की गई। तो समय भूतगण की नहीं बताया, भूतगण तो वैसे शिव के पार्षद माने जाते हैं। तो ये सात माताएं हैं। ठीक है, अब इसमें आ गया तो दिखा देंगे। नहीं मिला, नीचे लिखा है। तात्पर्य, तात्पर्य में जाने से पहले लिंक समझ लो फिर से एक बार। देखो, पहले के जन्मों में इन लोगों ने, जिन लोगों की बात चल रही है यहाँ पे, श्रद्धा वालों की, पहले के जन्मों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के गुणों का संग, उन्होंने विभिन्न प्रकार के कर्मों के द्वारा किया, विभिन्न प्रकार के गुणों का संग विभिन्न कर्मों के द्वारा किया। कर्म करते थे तो गुणों का संग करते हैं, किया है, बोला चुप हो जाओ, किया है। और उस वजह से उनका अंतकरण इस प्रकार हुआ है, और इस जन्म में भी वे वैसे ही कार्य करते हैं। देखो, विभिन्न जन्मों में हमने क्या है कि जो भी कर्म किए हैं, तो जो भी रजोगुण तमोगुण का संग किया, तो कर्मों के द्वारा किया है, और उनसे जो हमारा अंतकरण बना है, तो अब इस जन्म में भी वही अंतकरण के हिसाब से वो अंतकरण प्रेरित करता है, फिर हम वैसे ही कार्य करते हैं। जैसे कि कभी कभी देखा है कि लोग सोमवार मंगलवार का फास्ट रखते हैं, उपवास। और उनसे पूछ रहे क्यों रखते हैं, बता देंगे वो। सुनते सुनते रख रहे होंगे ना, रख क्यों रहे हो, क्यों रख रहे हो। जैसे मान लो कुछ नवरात्रि में रखना चाहिए, बताते हैं कि नवरात्रि में एक उपास तो रखना है, क्यों, ये नहीं पता, पता ही नहीं क्यों रख रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि पिछले संस्कार हैं ऐसे उपवास रखने के लिए, अंतकरण में है, तो वो फिर प्रेरित कर रहा है, वो रख रहा है। वरना वो क्यों रख रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता हम रख क्यों रहे हैं, इससे फल क्या मिलेगा ये भी नहीं पता, बस रख रहे हैं। तो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा स्वभाव है, इसलिए। अगर फास्टी रखना है तो फिर एकादशी का क्यों नहीं रख पा रहे, एकादशी की तो महिमा साफ साफ लिखी है, एकादशी महारानी की। तो हर दिन की कथा आती है ना, वो अलग हम पढ़ते नहीं है, लेकिन हर कथा की एक महिमा है ना, कि क्या हुआ था। राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कृष्ण से कि इस एकादशी के पक्ष में क्या हुआ था, इसकी महिमा बताओ। तो हर एकादशी की महिमा है, तो उससे पता चलेगा कितने पाप खत्म हो जाते हैं, बहुत सारा कुछ मिलता है। तो वो नहीं करेंगे। और ये लोग आलस्य के कारण शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करते। तो ये जो लोग बताए जा रहे हैं इसमें, ये क्या होता है कि आलस्य के कारण भी शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब शास्त्रीय जो नियमों का पालन नहीं करते, क्योंकि इनके पूर्व जन्मों के संस्कार इतना कठोर हैं, मतलब कि पूर्व जन्मों के संस्कार इतने कठोर हो गए हैं, सुनने के बाद भी नहीं करेंगे। अगर इन्हें सुनाया भी जाए ना कि देखो विष्णु को प्रणाम करने मात्र से तो मुक्त हो जाओगे, सुन लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि संस्कार इतने कठोर है ना कि वो करने ही नहीं देंगे इस तरीके से। जैसे दुर्योधन, क्या श्लोक है वो, जानामि धर्मम नाचा में प्रवृत्तम, और जानामि अधर्मम नाचा में निर्वृत्तम। मतलब मैं जानता हूं ये धर्म है, लेकिन मैं उसे करना नहीं चाहता, मुझे करने की मूड नहीं होता, उसे कर नहीं पाता। मैं जानता हूँ ये धर्म है, लेकिन मैं ये छोड़ नहीं पा रहा हूँ, निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ इससे। जानते हैं फिर क्यों, क्योंकि पहले के संस्कार इतने कठोर हैं, तो उससे नहीं कर पाते। बहुत जल्दी 30 मिनट हो गए। तात्पर्य तो शुरू भी नहीं हुआ, कौन सी कथा सुना रही है। तो मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, पढ़ लिया। अब हम तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं, तो डे 2 में कर देंगे। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। बाह्य कर्मों के शास्त्रों में नहीं बताया, ऐसे अपने मन में। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं। अब कोई डाउट रह जाता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका भजन करने चाहिए, कौन पूजनीय है, सारे डाउट खत्म। तो सीधे सारे शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान ही पूजनीय है, बाकी कोई पूजनीय नहीं।
कौन कह रहे थे? तुम सीधा बोल देते सब तुम्हारे पति हैं। पति को एक ही होता है ना, तो सब भगवान कैसे हो गए? इसमें बताओ ना, वहां से क्वेश्चन नहीं पड़ रहा है। इसके सुनाएंगे वैसे ही बुखार आ जाएगा ना। इसमें करंट है। ठीक है। तो वही है कि अब समझ श्रद्धा दिखाई दे रही है ना। अगर हम गीता को प्रैक्टिकल देखें अगर बाहर अभी, तो दिख रहा है ना सब भगवान है, यानी उनकी श्रद्धा कहाँ फिक्स है। कितना ही बता देना है कृष्ण भगवान है, शास्त्र में लिखा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रथम जीव है तो ईश्वरा परमा कृष्णा, हाँ हाँ ठीक है, ये सब भगवान। हमें मानते हैं कृष्ण भगवान है, हम पूजा तो अपनी देवी कुल की करेंगे, मतलब श्रद्धा वही है। क्यों है कि पुनर्जन्मों के हिसाब से उनका अंतकरण ऐसा है जो उन्हें प्रेरित करता रहता है, ये करो ये करो। अब सारी चाल समझ में आ रही है कि किस तरीके से इंसान काम कर रहे हैं। जैसा उसका पिछले जन्म का संस्कार है, वो उसे प्रेरित कर रहा है कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, तो भगवान पूरा ज्ञान देते रहते हैं, अब ये करो, अब ये करो, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। अब तुम छोटे हो, अब पढ़ने जाओ, अब तुम ये करो, अब तुम शादी कराओ, अब तुम शादी करो, अब बच्चे करो, अब तुम नौकरी ढूंढो, अब ये करो। ये सिस्टमेटिक चलता जा रहा है, क्योंकि पता है भगवान को तुम पिछले जन्म में क्या इच्छा थी तुम्हारी, क्या तुम कर रहे थे, हमें नहीं पता, भगवान को तो पता है, इसलिए भगवान प्रेरणा देते जाते। कौन इंसान बोलता है कि तुम नाई बनो, नाई बाल काटने लगो? कोई दूसरा बोलता है क्या? खुद इच्छा होती है ना कि मुझे जॉब में, मतलब मुझे बिजनेस वाली जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब करनी है, कौन खुद से आती है ना आवाज। तो वही है, वो प्रेरित करते रहते हैं, ये करो ये करो ये करो। लेकिन भक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे, चुप बैठे रहेंगे, जैसे ही भक्तों का संग हो गया फिर प्रेरणा दिलाएंगे, ये नहीं ये करो, फिर बताते हैं, क्योंकि भगवान फिर एक्टिव हो जाते हैं, भगवान कंट्रोल में। तो पूजनी कौन है? भगवान ही पूजनी है। यस, अगर कोई शास्त्र की बात समझे तो कोई डाउट नहीं रहता कि किसका भजन करना चाहिए, या कोई बोले भजन भजनी कौन है, भजन किसका करना चाहिए। देखो पूजा कर सकते हैं, लेकिन भजनी भगवान ही है। पूजा तो हम अपने प्रोपात जी की भी करते हैं, संसार दावान लोकलम, तो सॉरी, वो क्या बोलते हैं, वो कौन सा है, श्री गुरु चरण पद्मा, पूजा करते हैं ना, गुरु पूजा। हाँ, लेकिन भजनी कौन है? क्या हुआ? कृष्ण, हाँ। जैसे एक बार ऋषि मुनि थे, क्या नाम था उनका, भृगु ऋषि। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, मतलब एक ऋषि मुनियों ने मीटिंग बुलाई, भगवान कौन है, भगवान कौन है। लेकिन हम भगवान के लिए गाते हैं ना, मतलब है तो गुरु की, मतलब गुरु के। लेकिन संसार दावा नल्ली में बोला क्या जा रहा है, भगवान के लिए बोला जा रहा है ना, मैं सब घोर अज्ञान में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब हम भगवान की आरती होती है उस पर गाया जाता है, एक गुरु पूजा पे हम गुरु के लिए गाते हैं ना, इसलिए संसार दावा को मंगल आरती बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। तो विचार ये चल रहा था भगवान कौन है, कैसे प्रमाणित हो भगवान कौन है, तीन तीन है कौन माने। तो फिर भृगु ऋषि जो बड़े थे, तो उनको बुलाया गया कि आप चेक करके आइए। तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास ही गए, और उन्हें प्रणाम नहीं करते, न दंडवत न प्रणाम, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी कहते कैसा लड़का है, हमेशा प्रणाम करता था, इस बार प्रणाम नहीं कर रहा, जो नहीं है ना प्रणाम इच्छा। और गुस्सा होना नहीं चाह रहे थे, फिर भी आंखों में गुस्सा झलक गया, वो पहचान। अभी भी इनको ये अभिलाष, मतलब ये अभिलाषा है इन्हें कि कोई इन्हें प्रणाम करे, मतलब मैंने प्रणाम नहीं किया, तो इन्हें अभिलाषा थी क्यों नहीं कर, इच्छा थी। तो इसलिए फिर कहाँ गए, शिव जी के पास। शिव जी के बड़े भाई थे, छोटे छोटे भाई थे। तो अब शिव जी छोटे, अब जब छोटा भाई आते तो फिर तो गले मिलते ना, भाई यार तो मेरा भाई आ जा, ऐसे करके। और जैसे ही बड़े थे कि छोटे थे, हाँ? छोटे थे। छोटे बड़े बांध देखना, भाई थे, ठीक है, छोटे बड़े हटाओ, भाई थे। कराओ भाई, गले मिलते हैं, गले मिलते हैं, जैसे ही गले मिला रहे, तो दूर, क्या तुम गंदे से कपड़े पहने रहते हो, राख मले रहते हो ये, और छाल पहनते हो, मृग छाल पहनते हो, जब दूर हो जाओ, स्मेल आती है तुमसे। शिव जी इतने में क्रोध आ गए, भूल गए भाई कौन है क्या हो ना, निकाला त्रिशूल, पीछे पड़ गए मारने के लिए। तो पार्वती माता ने कहा भाई है छोटा, क्यों मार रहे हो, छोटा है बड़ा जो भी, छोटे थे शायद, क्यों मार रहे हो, जाने दो। समझ गया, ये तो भगवान नहीं हो सकते, ये तो मारने के लिए। फिर गए सीधे विष्णु जी के पास, और विष्णु जी अपने उसमें कक्ष में शयन कर रहे थे, और लक्ष्मी माता के उसमें आराम से नीचे पैर दबा रही थी उसका।
और सीधा ना आओ देखा ना तारे, सीधा छाती पिलाते। और फिर क्या देखा उन्होंने कि भगवान कितने मतलब कि दयावान है, कितने करुणामय है। कह रहे हैं कि आप पैर पकड़िए, आपके पैर में तो नहीं लग गई। वो आंसू झरझर होने लगे उनके, कठोर है। तो कह रहे हैं कि मेरी छाती तो कठोर है पर आपका पैर तो मुलायम है ना, तो आपको लग गई होगी कहीं। तो वो समझ जाते हैं कि ईश्वर परमा यही है, यही है। ये तो सब चीज से जीत गए, नए नए क्रोध आया, देखो क्रोध नहीं आया, यानी क्रोध काम कुछ नहीं आया, और ऊपर से बोल भी कितना अच्छा रहे। तो इस तरीके से वो भी बगल में लक्ष्मी जी भी थी, तो ज्यादा इंसर्ट होगी ना, कोई पत्नी के सामने लात मार दी, अकेले मारे बात अलग है। कहते ना कुछ लोग, अरे यार सबके सामने बेइज्जती कर दी तुमने, अकेले बोल देते, इससे कम मुझे तो बहुत जगह होता है वैसे। तो वही बात यहाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आगे हम पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब पढ़ सकते हैं लेकिन अभी समय नहीं है। तो हम सिर्फ अनुवाद को, सॉरी तात्पर्य हल करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।